नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण संस्कार जनेऊ संस्कार के बारे में। जनेऊ, जिसे संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कारों में से एक है। इसे धारण करने की प्रक्रिया को उपनयन संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार किसी बालक के जीवन में आध्यात्मिक और शैक्षिक प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं आपको। जनेऊ एक पवित्र सूत्र का धागा होता है जिसे बाएं कंधे से दाहिनी भुजा के नीचे तक पहना जाता है। यह 3 धागों से मिलकर बना होता है और हर धागा एक विशेष अर्थ रखता है। इन 3 धागों को अलग अलग रूप में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार ये 3 ऋणों का प्रतीक है। पहला ऋण देव का ऋण, दूसरा ऋण ऋषि का ऋण और तीसरा ऋण पितृ का ऋण यानी कि पिता का ऋण। ये पुरानी वैदिक कालीन परंपरा है, तो उसमें उस समय में देव ऋण और पितृ का ऋण जो था वो चुकाने के लिए ये जनेऊ धारण किया जाता था। अर्थात हर मनुष्य देवताओं, ऋषियों और अपने पूर्वजों का ऋणी होता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसकी भी एक निशानी है। जनेऊ क्यों पहना जाता है? प्राचीन समय में जब कोई बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था तब उसका उपनयन संस्कार कराया जाता था। इसके बाद वह गुरुकुल में वेदों और शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए तैयार माना जाता था और वो गुरुकुल में रुक करके वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ले सकता था। जनेऊ पहनना यह संकेत देता है कि अब व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक जीवन जीने के लिए तैयार हो चुका है। यह अनुशासन, पवित्रता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब हम बताते हैं कौन जनेऊ पहनता है। परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों में संस्कार प्रचलित था। हालांकि आज के समय में कई परिवार या आप यूं कह लीजिए किसी भी वर्ग का प्राणी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार इसे पहनता है। यह केवल एक धागा मात्र नहीं है बल्कि जीवन में सदाचार, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की याद दिलाने का प्रतीक भी है। जनेऊ से जुड़े नियम क्या हैं ये मैं आपको बताता चलूं। जनेऊ धारण करने के बाद व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे नियमित संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जीवन में शुद्धता और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करना है। अब आप समझिए कि आज के समय में भी जनेऊ संस्कार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान है। हालांकि समाज में कई बदलाव आए हैं, फिर भी यह परंपरा आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को जीवित करने का माध्यम बन गई है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जनेऊ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि यह कर्तव्य, ज्ञान और आत्मविकास की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। ऐसे ही विषयों पर जानने के लिए भी हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए और अगले कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमको जरूर बताइएगा। उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपने जो देखा कैसे जनेऊ संस्कार हो रहा है, वो वैसे ही हमारे भारतीय समाज में, सनातन धर्म में ऐसे ही जनेऊ संस्कार होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने देख भी लिया कैसे होता है और इसका महत्व भी आपने जान लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम, जय सीताराम, जय राधा रानी की, सभी सनातन देवी देवताओं की और हमारे दर्शकों की भी जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।